So let me start chapter number 3rd, simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब जैसे कि इसमें वर्ड है मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर गर्ल्स, म्यूट योरसेल्फ. सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखें. ओके, सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड दे रखा है मोशन. तो मोशन क्या होती है, इसके लिए हम सिंपल कंसीडर करते हैं. सपोज एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली. एक्स एक्सिस, ओ इज द इनिशियल पॉइंट. पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट. पी इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी. सो इस केस में ओ से पी की डिस्टेंस हमने एक्स कंसीडर कर ली. पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है. एक होता है पार्टिकल का एक्सेलरेशन. पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी. ठीक है. अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी कुछ भी हो सकती है. टुवर्ड्स ओपी भी हो सकती है और टुवर्ड्स बी पीओ भी हो सकती है. मीन्स ओ से पी की डायरेक्शन भी हो सकती है एक्सेलरेशन की, या पी से ओ की भी हो सकती है. ठीक है. ओ या फिक्स पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं. सो दिस इज द सिंपल मोशन. ये आपकी सिंपल मोशन है. ठीक है. इस केस में अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमने अभी बेसिक जो किया था उसके अंदर आपके फॉर्मूले गिवन थे. वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt, एक्सेलरेशन d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, या फिर एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं dv बाई dt, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर और v dv बाई dx. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल मोशन. अब इस सिंपल मोशन पे हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं सो दैट इट बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेलरेशन है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. वो इस डिस्टेंस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. एंड उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ओ. टुवर्ड्स ओ का मीनिंग पी से ओ की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन भी यही है. ए पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards the fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. यहाँ देखिए, पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसी को शॉर्ट फॉर्म में SHM भी बोलते हैं. इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए. सच दैट, कंडीशन अप्लाई की, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. तो यहाँ आपको यही बताया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ मीन्स फिक्स पॉइंट. एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. डिस्टेंस आपकी एक्स से रखी है. ठीक है. और एक्स डिस्टेंस कहाँ से होती है? फ्रॉम द फिक्स पॉइंट मीन्स फ्रॉम ओ. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इसकी बेसिकली दो ही कंडीशन होती हैं. नंबर 1, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड टुवर्ड्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ओ फिक्स पॉइंट. SHM की डेफिनेशन कई बार 2 मार्क्स में आती है, तो इसे सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए. और इस डेफिनेशन से ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन है. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल इज, इसके अंदर आर्टिकल्स है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो आर्टिकल और क्वेश्चंस दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आते हैं. सो आर्टिकल देखिए. टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. बिल्कुल फ्री माइंड होके देखना. अभी आपको सिर्फ 2 कंडीशन बताई है, उसके आगे फिर देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. अब पार्टिकल अगर इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और किसी एनी पॉइंट पी पर पार्टिकल की अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या पोजीशन मींस डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करनी है, देन व्हाट आर द फॉर्मूले. सो आर्टिकल की स्टेटमेंट, ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. अब यहाँ इसने कहा कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट गिवन है एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस गिवन है. तो ये आपकी कंडीशन होती है SHM की. ठीक है. मीन्स हमें इस केस में डिस्कस द मोशन, मोशन को डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कंसीडर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन.
ओ हमने पॉइंट कंसीडर किया, पहले आप यहाँ से लेके चलेंगे ओ पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ओ से ए तक का ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर ली, ओ फिक्स पॉइंट ओरिजिन, पार्टिकल ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में P इज द पोजीशन एट टाइम t, O से P की डिस्टेंस x, ठीक है। O से A, इससे पहले देखिए, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। आपने पेंडुलम को देखा होगा, यहाँ से हमने एक थ्रेड की हेल्प से एक पेंडुलम को हैंग कर दिया, तो आपने देखा होगा क्या होता है, पहले उसे हम राइट में लेके जाते हैं कुछ फोर्स अप्लाई करके, फिर जैसे ही आप छोड़ोगे तो वापस ये सेंटर पे आएगा, फिर ये लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर अगेन सेंटर पे आएगा, फिर राइट में आएगा। तो इस तरीके से वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट, और इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो इस टाइप की मोशन होती है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मीन्स ये आपका सेंटर है, सेंटर से पहले राइट साइड में मूव करता है, फिर अगेन सेंटर पे आता है, फिर सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मूव करेगा, जितनी ही आपकी राइट में है उतनी ही डिस्टेंस ये लेफ्ट साइड में मूव करता है, ठीक है। फिर अगेन सेंटर पे आता है, तो ये उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ओ से राइट, राइट से फिर सेंटर, फिर उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट से फिर सेंटर, ये उसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, और इस तरीके से वो मूव करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने डायग्राम कुछ इसी तरीके से लिया है, ओ आपका सेंटर, ओ से ए डिस्टेंस हमने एक साइड ले ली, इसमें पी पॉइंट कंसीडर किया, एट टाइम टी डिस्टेंस एक्स, ठीक है। पार्टिकल की ओ से ए की डिस्टेंस हमने स्मॉल ए कंसीडर कर ली, यहाँ एक्सलरेशन को अलग से डिनोट किया है, ए से डिस्टेंस, ए से हमने डिस्टेंस डिनोट की है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए इज नॉट फॉर एक्सलरेशन। सो ओ से ए की डिस्टेंस हमने ए कंसीडर कर ली, तो पार्टिकल पहले ओ से ए मूव करेगा, फिर वापस ओ पे जाएगा, फिर इक्वल डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मूव करेगा, तो लेफ्ट साइड में हमने ले लिया ओ से ए डैश, अगेन ए डैश से ओ, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखने के लिए आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, मेन उसका मीनिंग सही होना चाहिए। लाइक जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, तो उसी से आप लिखेंगे लेट ओ बी द ओरिजिन या ओ बी द फिक्स पॉइंट इन द लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद P इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम T, V इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P, and OP distance equal to x. Then by definition of SHM की definition apply करो, इसके अकॉर्डिंग है एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट हमने ले लिया म्यू, जैसे आप ABC लेते हो तो A हमारा ऑलरेडी यूज हो रहा है, इसलिए हमने कांस्टेंट ये लिया, ये एक तरीके से आप U की तरह लिखते हो। BA वाले बच्चों के लिए नया है सिंबल, BSc वाले जनरली साइंस में यूज करते हैं, या उन्होंने 12th तक भी पढ़ा होगा, साइंस में आपका ये यूज होता है, इसे बोलते हैं म्यू, MU, ठीक है। और ये U की तरह बनता है, बस एक यहाँ और थोड़ा सा आ जाता है कर्सिव वे। नेक्स्ट, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स O दे रखी है। जब भी आप डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर राइट साइड में डायरेक्शन ले रहे हैं या अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, इसके अपोजिट टूवर्ड्स लेफ्ट ले रहे हैं, जैसे इसकी टूवर्ड्स O जा रही है तो वो नेगेटिव होगी, तो इसलिए माइनस साइन, ठीक है। तो एक्सलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया। अब एक्सलरेशन के आपको इनिशियल 3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से हम थर्ड वाला यूज कर रहे हैं। तो एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv by dx। पहले एक बार आर्टिकल देख लो ध्यान से, कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले आपको स्टेप समझ में आना चाहिए उसकी सॉल्विंग, उसके बाद फिर उसे कंपाइल करेंगे कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला v dv by dx इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो dx को राइट में शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 माइनस म्यू कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें यहाँ c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए, पार्टिकल जब O से A की तरफ मूव करता है तो
पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है और ए पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0 हो जाती है। अभी आप ये ध्यान रखिए, फिर आगे जब आपसे मोशन डिस्कस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है और ए पॉइंट पे आके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिस वजह से पार्टिकल आगे मूव नहीं करता। लेकिन अभी भी उसका एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स ओ, तो जिस वजह से पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है ए से ओ की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए ए पॉइंट को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट, जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ देखिए, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ ए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, सो पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे आके पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो एट पॉइंट ए वेलोसिटी 0। एक्स की वैल्यू देखिए ए पॉइंट पर, ए पॉइंट के लिए एक्स हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो ओ से ए की डिस्टेंस आ जाएगी और ये हमें दे रखी है स्मॉल ए, सो एक्स की वैल्यू ए। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन नंबर 2 में इट बिकम 0, दिस बिकम माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगेन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वैल्यू आ गई। सभी के डिवाइड में 2 दे रखा है, 2 से ये 2 कैंसिल होगा। यहाँ से इन दोनों से म्यू कॉमन ले लो, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देते हैं, मीन्स ए स्क्वायर, देन ये नेगेटिव वाली माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। v स्क्वायर है, स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे, इट बिकम स्क्वायर रूट, सो v की वैल्यू प्लस माइनस रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग डिस्टेंस x के लिए फॉर्मूला। सो v का फॉर्मूला लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x, v इज dx बाई dt। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ दो साइन आ रहे हैं। अब यहाँ दो केस डिस्कस करेंगे। केस 1, इसमें देखिए डायग्राम के अंदर फर्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन t इज मेजर्ड फ्रॉम o, व्हेन t स्टार्ट्स फ्रॉम o। सेकंड केस लेंगे व्हेन t स्टार्ट्स फ्रॉम a। फर्स्ट केस लेंगे व्हेन t स्टार्ट्स फ्रॉम o, क्योंकि o हमारा मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा हम ये एंडिंग वाला लेते हैं व्हेन t स्टार्ट्स फ्रॉम a। ठीक है, सो फर्स्ट केस व्हेन t स्टार्ट्स फ्रॉम o मींस फिक्स पॉइंट। पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो t की वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके साथ x की वैल्यू भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ठीक है, सो when t starts from o, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट लिखें, आप लिख सकते हैं when t starts from o, then with the increase of t x increases, so dx by dt is positive। तो उस केस में इसका पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लो, dx by dt पॉजिटिव साइन के साथ। अब इसे सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म को सेपरेट कर दो और dt को दूसरी साइड, मीन्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और dt को राइट में। Now integration both side, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न नहीं है वो एटलीस्ट जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन्हें लर्न करते जाएं। ठीक है, सो इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू रूट म्यू कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सम कॉन्स्टेंट c1। ऊपर आपने c कॉन्स्टेंट लिया था इसलिए हमने यहाँ c1 ले लिया। नेक्स्ट कांस्टेंट c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं एट पॉइंट o। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ टाइम आप o से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट भी o कंसीडर करना है। ठीक है, o पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, इस पर t की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू भी 0। पुट करो, साइन इनवर्स 0 इज 0, यहाँ 0 पुट कर दो तो यहाँ से c1 की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करिए। अब इसे x के लिए हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले होता है यहाँ आपको साइन इनवर्स नजर आ रहा है तो साइन इनवर्स को राइट में भेज दो, इट बिकम साइन रूट म्यू टी। ठीक है, फिर a आपका यहाँ डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू टी। दिस इज द फॉर्मूला। बेटा इस पे स्केचिंग ना करें। सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू इंटू टी। नाउ केस 2, when time t is measured from point A, आप डायरेक्ट लिख सकते हो when time t is measured या time starts from
पॉइंट ए पॉइंट के लिए कंडीशन है x इक्वल टू ए, वेलोसिटी 0, और आप टाइम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली टाइम आपका 0 होगा। अब इस केस में देखो, अगर ए से हम स्टार्ट होते हैं तो पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। जब मूव करेगा तो टी की वैल्यू तो इंक्रीज करेगी क्योंकि टाइम आपने यहीं से मेजर करना स्टार्ट किया है, बट एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू डिक्रीज करती है। सो व्हेन टाइम टी इंक्रीजेज, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, व्हेन टाइम टी इंक्रीजेज देन एक्स डिक्रीजेज, सो dx by dt इज नेगेटिव। तो इस केस में जो आपका ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नंबर दिस, इस इक्वेशन में इस बार नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। मीन्स आपने यहाँ दो केसेस कंसीडर किए हैं। केस 1 में टाइम फ्रॉम ओ जिसमें पॉजिटिव साइन लेना है, और दूसरा है टाइम फ्रॉम ए जिसके अंदर आपका नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब इसमें इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो माइनस को भी इधर शिफ्ट कर दो और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी, और डी टी को राइट में शिफ्ट करो। अगेन इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर प्लस होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो अभी हमने यूज किया, बट अगर माइनस साइन है तो उसके लिए होता है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, रूट म्यू कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सम कांस्टेंट c2। अगेन c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पॉइंट आप a यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम a। सो a पॉइंट पर x की वैल्यू a, टाइम t 0 पुट कर दो, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ t की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, ये बनेगा कॉस इनवर्स a अपॉन a से कैंसिल मीन्स कॉस इनवर्स 1, और कॉस की वैल्यू 1 किस पे होती है, 0 डिग्री पर, कॉस 0 डिग्री इज 1, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। टी भी 0 है तो यहाँ से C2 की वैल्यू 0, इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू दिस। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व करना है तो पहले कॉस इनवर्स को उधर शिफ्ट करोगे, इट बिकम कॉस रूट म्यू टी, फिर नेक्स्ट स्टेप में a को भी राइट साइड में शिफ्ट करोगे, तो x इज इक्वल टू a कॉस रूट म्यू टी। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम a। तो यहाँ से डिस्टेंस के हमारे दो फॉर्मूले आए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू टी, और दूसरा सेकेंड x इज इक्वल टू a कॉस रूट म्यू टी। दीज आर टू फॉर्मूले। ठीक है, तो दिस इज द आर्टिकल। अगर आर्टिकल आपका आता है तो आपको ये करना है, स्टेटमेंट आपकी ये आएगी लिखी हुई, जब आप इसमें रीड करेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा दिस इज द आर्टिकल ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो एक बार दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली, ओ फिक्स पॉइंट, ए एंड ले लिया, पी एनी पोजीशन एट टाइम टी, डिस्टेंस एक्स, वेलोसिटी वी, ओ से ए की डिस्टेंस ए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसएचएम की कंडीशन, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। एक्सेलरेशन का अब ये ध्यान रखना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्म यूज करनी है, कोई और फॉर्म यूज करोगे तो उसे सॉल्व नहीं होगा। तो बी डी वी बाई डी एक्स ले लिया, डी एक्स को राइट में शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, सी कांस्टेंट की वैल्यू के लिए ए की कंडीशन अप्लाई कर दी, एट पॉइंट ए वी जीरो एक्स इक्वल टू ए। अब ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें ए पॉइंट कंसीडर करना है जिसपे वेलोसिटी 0 होगी और एक्स की वैल्यू ए होगी। पुट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, अगेन इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में वी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला और वी के लिए फॉर्मूला। अगेन वी को लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आएंगे। अब यहाँ हम दो केस कंसीडर करेंगे, व्हेन टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ, तो उस केस में डी एक्स बाई डी टी आपका पॉजिटिव साइन लेके फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, और सेकेंड केस व्हेन टाइम टी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, उस केस में डी एक्स बाई डी टी आपका नेगेटिव आता है, सो उसके लिए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले कांस्टेंट फिर इक्वेशन आएगी, एंड दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसी की कोरोलरी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमें करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, किस पॉइंट पे होगी, सेम मिनिमम वेलोसिटी कितनी और किस पॉइंट पे होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल वेलोसिटी फॉर्मूला इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी इस डेरिवेशन में किया है। ये आपका फॉर्मूला v इज इक्वल टू, यहाँ मैंने प्लस माइनस साइन हटा दिया और रूट को अलग अलग कर दिया, कर सकते हैं मल्टीप्लाई में है। तो v इज इक्वल टू रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें पुट करिए, x की एक वैल्यू तो 0 होगी o पॉइंट पर, पुट करके देखते हैं। जब यहाँ 0 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू और रूट ए स्क्वायर, और ये सॉल्व होके होगा a मीन्स रूट म्यू a। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब यहाँ आप देखो x की मिनिमम वैल्यू 0 है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसमें से आप कुछ माइनस करेंगे तो v की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ये मार्क कर लेना, ये सारे फॉर्मूले आगे यूज होंगे। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट म्यू इंटू ए एट पॉइंट ओ। ठीक है, मीन सेंटर। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू a पुट करके देखते हैं। यहाँ a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, सो वेलोसिटी की वैल्यू 0। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, और x की वैल्यू a होती है एट पॉइंट कैपिटल A। ठीक है, तो यहाँ इसका मीनिंग है मैक्सिमम वेलोसिटी ओ पॉइंट को आप फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं और मीन पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन इसलिए क्योंकि ये सेंटर होता है, उसे सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट है ए और ए डैश, ए और ए डैश ये एंड वाले पॉइंट है, सो दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस। ए और ए डैश आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इसका मीनिंग मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन O और वैल्यू रूट म्यू इंटू ए, एंड मिनिमम वेलोसिटी 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी का हो गया। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जनरल चाहिए तो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस म्यू एक्स। एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला माइनस म्यू एक्स। अब इसमें देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, साइन को छोड़ देते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, और x की वैल्यू 0 होती है o पॉइंट पर। इसी तरीके से x की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ a जब आप पुट करेंगे तो वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड आप देखिए, तो वैल्यू आएगी म्यू इंटू ए, और x की वैल्यू a इज एट पॉइंट a। सो देखो नीचे यही लिखा है, particle has maximum acceleration mu a at point A, minimum acceleration 0 at mean position O। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपका होमवर्क है SHM की दोनों कंडीशन और डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, और उसी के साथ आप आर्टिकल को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले लर्न करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप जस्ट रीड करें। पहले हम देख देख के क्वेश्चंस में यूज करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। यस बेटा, क्लियर? यस मैम। चलिए ठीक है, इसमें मेन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है अगर डायनामिक्स पढ़ रहे हो तो, और बेटा ये पढ़ भी लेना, कई बार आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर गड़बड़ आ जाते हैं, तो एटलीस्ट पास जब भी हो जाओगे, फाइनल सेमेस्टर है तो उसमें आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितना कराते जा रहे हो उतना अच्छे से करते जाओ। ठीक है।